अडानी मुद्दे पर फंसी मोदी सरकार की मुश्किलें कांग्रेस ने और बढ़ा दी हैं। कांग्रेस के सख्त तेवरों से बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। आज कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल सड़कों पर उतरे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आज हम इसलिए काले कपड़े में आए हैं क्योंकि देश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। राहुल गांधी की अयोग्यता मामले में सभी ने कांग्रेस का साथ दिया है। सरकार चुनाव में जीत कर आए लोगों को डरा धमका रही है। जो लोग नहीं झुकते हैं उन्हें ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जाता है। खड़गे ने आगे कहा, आज लोकतंत्र का काला दिन है। सरकार जेपीसी से क्यों बच रही है जबकि वो बहुमत में है। जेपीसी में ज्यादातर सदस्य उनकी पार्टी से ही होंगे, फिर भी वो डर रहे हैं। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। जो डरते हैं कभी न कभी वो फंसते भी हैं। राहुल ने बोला, कर्नाटक के कोलार में केस चलाया सूरत में। राहुल गांधी पर मानहानि मामले में सूरत में केस दर्ज और फिर फैसला आने पर खड़गे ने कहा, मामला कहीं और का था और केस कहीं और दर्ज होता है। मतलब साफ है कि आपको अनुकूल सरकार चाहिए थी जिसके पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल कर राहुल गांधी को बदनाम कर सके। इसके साथ ही खड़गे ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा है, विपक्ष की एक ही मांग, जनता के पैसों की लूट पर जेपीसी की जांच बैठाओ। मोदी सरकार की एक ही रट, अडानी बचाओ और लोकतंत्र मिटाओ। आज संसद में गांधी प्रतिमा के समक्ष हमारा सत्याग्रह। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी की नींद उड़ा रखी है। वो लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। आज एक बार फिर खड़गे ने बीजेपी को राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद से कांग्रेस ने अब अपनी रणनीति पूरी तरह से बदल दी है। बीजेपी के खिलाफ चुनाव में बड़ा गठबंधन तैयार करने के प्रयास तेज हो गए हैं और गठबंधन तैयार करने की कमान खुद राहुल और प्रियंका गांधी ने संभाल ली है और इसका पहला टेस्ट कर्नाटक में हो सकता है। कर्नाटक में अभी तिकोना मुकाबला माना जा रहा है और कांग्रेस की कोशिश है कि इसे आमने सामने का मुकाबला बना दिया जाए। जी हां, कर्नाटक में अब कांग्रेस ने जेडीएस के साथ गठबंधन करने के संकेत दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि कुमारस्वामी के साथ बातचीत शुरू हो गई है और उन्होंने भी गठबंधन को लेकर पॉजिटिव संकेत दिया है। हाल ही में कर्नाटक के तमाम टीवी चैनलों के जो सर्वे सामने आए थे उसमें कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरते हुए बताया गया है। लेकिन कांग्रेस राज्य में किसी भी तरीके का रिस्क लेने को तैयार नहीं है और वो बीजेपी को पूरे मुकाबले से ही बाहर करने की रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस कर्नाटक में अभी तक विधानसभा की 124 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा पार्टी ने फिलहाल टाल दी है। कोशिश ये है कि जेडीएस के साथ भले ही अनौपचारिक समझौता हो लेकिन इसकी पहल होनी चाहिए। इस बातचीत की कमान खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने संभाली हुई है। ऐसे में अगर कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन होता है तो फिर राज्य में बीजेपी की स्थिति बेहद खराब हो सकती है। राहुल गांधी ये बात कई बार कह चुके हैं कि किसी से डरो नहीं, डरो मत। आज फिर राहुल ने इस बात को सच साबित करते हुए मोदी सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि एलआईसी, एसबीआई और ईपीएफओ की पूंजी अडानी को दी जा रही है, लेकिन इसे लेकर ना तो कोई जांच की जा रही है और ना ही कोई जवाबदेही है। आखिर पीएम मोदी को इतना डर क्यों है? दरअसल राहुल गांधी ने एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है, जिसमें कहा गया है कि ईपीएफओ सब्सक्राइबर भी अडानी के 2 शेयरों के कैटिव निवेशक हैं। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा है, एलआईसी की पूंजी अडानी को, एसबीआई की पूंजी अडानी को, ईपीएफओ की पूंजी भी अडानी को। मोडानी के खुलासे के बाद भी जनता के रिटायरमेंट का पैसा अडानी की कंपनियों में निवेश क्यों किया जा रहा है? प्रधानमंत्री जी, न जांच न जवाब, आखिर इतना डर क्यों? राहुल गांधी ने ट्वीट करके पूछा कि जनता के रिटायरमेंट का पैसा अडानी की कंपनियों में क्यों निवेश किया जा रहा है। एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के मुताबिक ईपीएफओ के ज्यादातर निवेश निफ्टी 50 शेयरों में किए जाते हैं, जिनमें अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स एंड सेल्स शामिल है। हालांकि ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद डूब गए हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने कहा था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं संसद के अंदर हूँ या बाहर हूँ, मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसे करके दिखाऊंगा। ये मुझे मारे, पीटे या जेल में डाले, लेकिन मैं अपनी तपस्या जारी रखूंगा। ये पूरा ड्रामा है जो प्रधानमंत्री को एक साधारण सवाल से बचाने के लिए किया गया है। अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके गए? मैं इन धमकियों, अयोग्यताओं या जेल की सजा से डरने वाला नहीं हूँ। आपको बता दें कि राहुल गांधी पर आए सूरत कोर्ट के फैसले को बड़ी अदालत में चुनौती देने के लिए भी कांग्रेस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अब राहुल गांधी के इस नए वार पर बीजेपी क्या जवाब देती है, ये देखना दिलचस्प होगा।